दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि कोई पर्सन आपसे उधार पैसा मांगने के लिए आता है और आप उसको उधार पैसा देना चाहते हैं, लेकिन उसकी एवज में उससे कुछ सिक्योरिटी लेना चाहते हैं ताकि यदि वह पैसा आपको रिटर्न ना करे तो उस पर्सन के खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करके अपना पैसा रिटर्न करवा सके। तो दोस्तों ऐसे में आपको उससे क्या लेना चाहिए, किस तरीके से आपको उसको पेमेंट करनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर में आप उस पर्सन से जब वो पर्सन आपको पैसा रिटर्न ना करे तो उसके खिलाफ एक केस फाइल करें, कोर्ट में मुकदमा फाइल करें ताकि आप अपना पैसा वसूल सके। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पर्सन आपसे पैसा उधार मांगने के लिए आता है और आप उस पर्सन को पैसा उधार देना चाहते हैं तो उससे हमेशा उसका आधार कार्ड लें और उस आधार कार्ड पर उसके साइन करवाएं, डेट मेंशन करें और उससे यह भी लिखवा लें कि वह पर्सन आपसे पैसा इस डेट पर ले रहा है और क्यों ले रहा है, किस काम के लिए ले रहा है और वह पैसा आपको कब रिटर्न करेगा। और दोस्तों आपको इसके साथ में एक 10 रुपए की स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बना लेना चाहिए कि आप इस डेट पर इस पर्सन को XYZ पैसा उधार में दे रहे हैं और यह बंदा इस पैसों का यह काम करेगा और यह इस डेट पर आपको रिटर्न करेगा और यह इस डेट पर यदि आपको रिटर्न नहीं करता है तो कितना इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये सारी कंडीशंस के साथ में आप उस 10 रुपए की स्टाम्प पेपर को 2 गवाहों के साथ में नोटराइज जरूर करवा लीजिए। दोस्तों इसके बाद में जब आप इस पैसे को उधार दे रहे हैं तो हमेशा याद रखिए उस पर्सन को ऑनलाइन पैसा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, या तो आप उसे फोन पे कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको पेटीएम कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको गूगल पे कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे यूपीआई के माध्यम से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों यही नहीं, आप उसको चेक के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने चेक के माध्यम से या ऑनलाइन मेरे बताए गए इन माध्यम से उसको पैसा उधार में दिया है तो आपके पास में अब तक मेरे बताए गए 3 एविडेंस बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला तो ये कि आपने मेरे माध्यम से बताए गए तरीके से यदि आपने उसको पैसा दिया है कैश में पैसा ना देकर तो आपके पास में बैंक स्टेटमेंट में आ जाएगा कि इस डेट पर आपने इस पर्सन को इतना पैसा दिया। दूसरा, आपके फेवर में यह आ गया कि आपने उससे आधार कार्ड पर उसके साइन करवाए, डेट लिखवाई और उससे कंडीशन लिखवा ली कि इस डेट पर मैं इतना पैसा उधार ले रहा हूं और इस डेट तक मैं इन्हें रिटर्न कर दूंगा। तीसरा, आपने स्टैम्प पेपर पर उससे लिखवा लिया है, सारी चीजें एग्रीमेंट करवा लिए हैं, 2 विटनेसेस के साइन भी करवा लिए हैं। दोस्तों अब ये 3 माध्यम आपको पता चल गए तो आपको ज्यादा उछलना नहीं है। इसके बाद भी आपको क्या करना है, आपको उस पर्सन से पोस्ट डेटेड चेक लेने हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपने ये एग्रीमेंट में लिखवा लिया उस 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर और आपने उसे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया या चेक के द्वारा पेमेंट कर दिया या आपने आधार कार्ड पर भी उससे लिखवा लिया है, इसके साथ में आपको पोस्ट डेटेड चेक लेने हैं PDC। उस चेक में आपको उस पर्सन से ही जो आपसे पैसा उधार ले रहा है उससे आपके नाम पर चेक इशू करवाना होता है। जो वह डेट बता रहा है आपको पैसा देने की, उस डेट को मेंशन वो उसमें करेगा डेट में और आपका अमाउंट उसमें वह फिल कर देगा ताकि आप उस डेट पर उससे अपना पैसा बैंक में उस चेक को डालकर वसूल सके। तो दोस्तों अब आपके पास में ये 4 माध्यम हो चुके हैं, 4 एविडेंसेस बन चुके हैं। अब आप उसके खिलाफ में केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी आपको उस पर्सन के खिलाफ में डायरेक्ट मुकदमा दायर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको एक एडवोकेट हायर करना है और अपने एडवोकेट की हेल्प से उस पर्सन को एक लीगल कम डिमांड नोटिस सर्व करना है कि 15 दिनों के अंदर मेरे को मेरा पैसा रिटर्न कर दो। यदि आपने 15 दिन के अंदर मेरा पैसा रिटर्न नहीं किया तो मैं सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ कोर्ट में कानूनी कार्रवाई करूंगा, आपके खिलाफ चेक बाउंस का केस फाइल कर दूंगा। दोस्तों अब प्रक्रिया शुरू होती है चेक बाउंस केस की। आपने केस तो फाइल कर दिया सेक्शन 138 चेक बाउंस का। इसके बाद में आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको 4-5 सवालों के जवाब तैयार करके रखने हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप सेक्शन 138 चेक बाउंस का केस कोर्ट में फाइल कर देते हैं तब आपको फर्स्ट डेट पर जज साहब को कुछ आंसर देने होते हैं। जैसे कि जज साहब आपसे पूछेंगे कि ये पैसा आपने इस पर्सन को उधार क्यों दिया था, आपकी लायबिलिटी क्यों बनती है। दूसरा क्वेश्चन जज साहब आपसे यह पूछेंगे कि जो पैसा आपने इस पर्सन को उधार दिया है क्या आप इसका इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाएगा कोर्ट के द्वारा, जज साहब के द्वारा, कि जो पैसा आपने इस पर्सन को उधार दिया है वह एक लीगल काम करने के लिए उसे दिया था या कोई इलीगल काम जैसे कि जुआ वगैरह खेलने के लिए दिया था।
दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जब भी आप किसी पर्सन को उधार पैसा देते हैं तो हमेशा याद रखिए वह पैसा आपका वाइट मनी होना चाहिए, उसका आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, तभी आप उस पर्सन से पैसा अपना लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई करके वसूल सकते हैं। और दोस्तों आप किसी पर्सन को उधार पैसा दे रहे हैं तो हमेशा यह भी याद रखिए कि एक दिन में किसी भी पर्सन को 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट उधार मत दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी पर्सन को आप एक दिन में पैसा उधार नहीं दे सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई ये लीगल इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।